सभी भाइयों जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनुज, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से इस YouTube चैनल में। आप सभी के प्यार सपोर्ट की वजह से आज ये 15,000 के करीब पहुंचने वाले हैं भाइयों। सभी भाई सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कमेंट शेयर। तो भाइयों, थोड़ी सी बात मैं बता दूं आप सभी को। एक भाई हैं हमारे रवि चौधरी जी, अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले उन्होंने मेरे खिलाफ एक वीडियो डाले थे जिसमें मुझे और अमर डीजे वालों को उन्होंने बहुत गलत बोला था कि इन्होंने हमें लड़ाई करनी सिखाई है। 2023 में इन्होंने यहाँ पे लड़ाई करी, हरिद्वार कांवड़ यात्रा में इन्होंने मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में लड़ाई करी। तो भाइयों देखो, वो जो भी हुआ था उसमें हमारी खुद की लड़ाई नहीं थी, वो मेरी चिंटू भाई की स्पेशल कोई लड़ाई नहीं थी। वो जैसा भी हुआ था, चलो वो सब कुछ हमारा खत्म हो गया था। गलती होती है, देखो इंसान से गलती होती है, लेकिन इंसान को अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कि बार बार गलती करे, ठीक है। लेकिन रवि भाई, आपने बहुत कुछ बोला हमारे बारे में। आज आप फिर से लाइव चला के उल्टा सीधा बोल रहे हो। भाई मैंने खुद बोला है, पड़ी लकड़ी आप ले रहे हो। आप बोल रहे हो कि हम पड़ी लकड़ी ले रहे हो आप, जब आपने कोई डीजे बुक नहीं कर रखा, आप कोई पार्टी नहीं हो इस बार, और आप कोई डीजे वाले नहीं हो, तो भाई तुम क्यों बड़े सेटअप लगवा रहे हो बार बार? क्यों हमारा विरोध कर रहे हो? क्यों कानून का, क्यों प्रशासन का विरोध कर रहे हो आप बार बार? भाई प्रशासन की गाइडलाइन है। आज मीटिंग हुई है यहाँ पे पुलिस लाइन में, आज पुलिस लाइन में जो है मीटिंग हुई है। एसएसपी साहब ने मीटिंग ली है, उन्होंने ही मीटिंग रखी थी। सभी डीजे वालों को बुलाया गया है, मवाना तक के डीजे वाले आए थे, हसनपुर तक के डीजे वाले आए थे। सभी को गाइडलाइन के बारे में बता दिया गया कि 16 से 12 फुट की वही रहेगी, तो उसमें बहुत अच्छा सेटअप लग जाएगा। तो भाई सभी बाहर के डीजे वाले भाई आए, गाइडलाइन के अंदर काम करें, अच्छा काम करें। हम किससे हमें कोई दिक्कत नहीं है बाहर के डीजे वालों से, सभी का स्वागत सम्मान करेंगे। लेकिन रवि भाई, आप जो ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना कि इनका इलाज कर दूंगा बाद में, ये कर दूंगा, भाई इलाज आपका हो जाएगा। अगर अब कांवड़ यात्रा पर आप जो है माहौल खराब करने की कोशिश करोगे, एक तो 2025 में आपका इलाज हो जाएगा और बहुत तगड़ा इलाज होगा। इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। बाकी रही स्पेशल से एक अलग तुम इलाज करने की बात कर रहे हो मेरी, तो भाई हाथ भी नहीं लगा सकते, ये बात की बात है। तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, जब चाहो जब अकेले जहाँ चाहो वहाँ मिल लेना, बात की बात है। योगी जी ने का कहना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, अभी मैंने कल स्टेटस भी लगा रखा था एक इंस्टाग्राम पे अपने, कि कोई इंसान अगर तुम्हारा थप्पड़ मारे तो तुम रिप्लाई में क्या करोगे, मतलब क्या करोगे? अगर तुम्हारे शरीर में क्षमता होगी, है ना, तुम्हारे अंदर, तो तुम उसे या तो भाई पटक के मारोगे, उसके मुँह मारोगे एक अद्धा, इतना तो करोगे कि नहीं। जो कानून जो है मानवों के लिए, दानवों के लिए नहीं। कानून मानवों के लिए, दानवों के लिए नहीं। अगर तुम हमें कुछ कहोगे, हमारा रहपट मारोगे, तो भाई इतनी क्षमता में है, पलट के हम भी मारेंगे। समझ रहे हो बात? तो इतना सा नहीं डरता मुझे तुमसे। जब चाहो जब जहाँ चाहो तब मिल लेना भाई, आज ही मिल लेना, 24 तारीख आज। और बताओ, ये वीडियो देख के मेरी तुम क्या होगे, रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब कभी मिल लेना। और बताओ, जब तुम चाहो कल सुबह मिल लेना, 25 तारीख में सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जिस टाइम भी चाहो आप, खुली छूट, आपको मिल लेना। अकेला मिल लेना मुझसे। अगर तुम कह रहे हो ना कि इलाज कर दूंगा, तो भाई मैं भी देखूँ तुम मेरा इलाज कैसे करोगे। मिल लेना, तुम जहाँ की भी इधर उधर की बात करोगे मेरे सामने आके करना। बस आज हम जो है एक सेटअप रेडी करके दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट जो सेटअप हमने रेडी किया है मोरे डीजे बरेली के लिए, वो सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी करीब 6:15 बजे हैं शाम के, तो 8 बजे तक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उस सेटअप की। आज वो निकल जाएगा बरेली के लिए। तो सभी बरेली वाले भाई, कल अगर उनकी टेस्टिंग होगी तो वो आज ही बता दिया जाएगा किसी भी भाई की यूट्यूबर की वीडियो में या सोशल मीडिया द्वारा आपको बता दिया जाएगा, मतलब पता चल जाएगा आपको। कल होगी, परसों होगी, वो भाई बता देंगे। तो आप सभी टेस्टिंग सुने और बताइए सेटअप का रिजल्ट क्या है, कैसा है रिस्पॉन्स रहा है। 10 की 10 बेस हमने कंप्लीट दिए हैं और सेट लगाए हैं। जो सेट उन्हें देने हैं नए, वो आ नहीं पाए हैं अभी फिलहाल, हमने अपने लगाए हैं फिलहाल टेस्टिंग के लिए, ताकि टेस्टिंग यहाँ पे भी हो जाए और आपके यहाँ पे भी बरेली में भी हो जाए। तो दोनों जगह टेस्टिंग हो जाएगी भाई। उसके बाद जब सेट उनके आ जाएंगे, उन्हें सेट नए दे दिए जाएंगे। और बेस का तो देखो कन्फर्म है, वो तो अच्छी आएगी बेस तो, क्योंकि सारी बेस हैवी दी है हमने, अच्छी वाली बेस दी है, जो हम यूज करते हैं ऐसी ही बेस हमने उन्हें दी है। तो भाई के साथ बने रहना, अपना प्यार सपोर्ट सभी बरेली वाले भाई उनके साथ बना के रखें। जैसे आपने और 2 डीजे हमने पहले दिए थे, उन्हें अपना प्यार सपोर्ट बना के रखते हो आप, इनके साथ भी ऐसे ही बना के रखना। जैसा हमारे अमित भाई हैं, सबसे पहला सेटअप हमने दिया था अमित भाई को, ब्राह्मण डीजे बरेली। उसके बाद में हमने दिया था पुष्पा राज डीजे, अब वो भी बहुत अच्छा सेटअप है। और तीसरा सेटअप ये हम दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा सेटअप है। तो भाई जो ये होगी हमारे सेटअप की बात, जो हम कंप्लीट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इसमें लगे हुए थे हम। तो ये सेटअप आज कंप्लीट हो चुका है, मान लो। उसके बाद भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, आज हम गए थे पुलिस लाइन में, मीटिंग थी, एसएसपी साहब ने मीटिंग ली थी सभी डीजे वालों को बुलाकर। इतना सभी जानते हैं, सभी डीजे वाले भाई जानते हैं
बाकी कमेंट करने वाले भाई भी जानते हैं इतना, और जो हमारे सभी आसपास के जितने भी देखने वाले वो सभी जानते हैं कि भाई देखो एसएसपी साहब से हम कहेंगे अगर कि जी एक मीटिंग रख लो, वो शायद नहीं रखेंगे। ये उन्होंने खुद मीटिंग रखी है, डीजे वालों को बुलाया है, तो सभी डीजे वाले आए हैं। आसपास से मवाने तक से थे, हस्तनापुर के पास से थे, आसपास से सभी डीजे वाले आए थे। तो भाइयों क्यों बुलाए गए थे? इसलिए बुलाए गए थे कि जिससे कि हम बड़े सेटअप ना लगाएं। पिछली बार भी मीटिंग हुई थी, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ जो गलती हमसे होगी पिछली बार वो हम इस बार नहीं करेंगे, 2025 में हम नहीं करेंगे। तो पिछली बार एक डीजे के साथ में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था बहुत ज़्यादा, कई डीजे वालों पर मुकदमे भी लिखे हुए हैं, हम पे भी लिखा हुआ है, मेरे पे खुद पे लिखा हुआ है। और मोनू डीजे मेरठ, न्यू अमर साउंड मेरठ, कासाना डीजे रिश्तल, सार्जन डीजे देवगुजर धारीपुर, काफ़ी डीजे वालों पे मुकदमे लिखे हुए हैं मेरे भाइयों। ये फर्स्ट टाइम लिखे गए हैं, पहली बार केवल लड़ाई झगड़ा जो होता वो। बाकी भाइयों एक चीज़ आप बता देना सभी भाई, अच्छे कमेंट करना सभी भाई। देखो 16 फुट के लिए कहा है, आज भी जो है 16 फुट की चौड़ाई के लिए कहा है, 12 फुट की ऊंचाई के लिए कहा है, उसमें बहुत ही सभी भाई को मनोरंजन पूरा होगा। बाकी हर बार इस चीज़ के विरोध में आप समझ सकते हो कौन वीडियो डालता है, कौन बोलता है। केवल 2 आदमी बोलते हैं, एक मोहित तालियान जी, एक रवि चौधरी जी, ये दोनों आदमी बोलते हैं, आप सभी ने देखा होगा। तो भाई एक छोटी सी बात, अगर ये बार बार ये बोलते हैं कि भाई तुम बाहर के डीजे वालों से डरते हो, बाहर के डीजे वालों से डरते हो, भाई हम क्यों डरे बाहर के डीजे वालों से? हम केवल प्रशासन से डरते हैं, बाहर के डीजे वालों से हम नहीं डरते। कैसे भी डीजे हो यार, डीजे तो बजाएंगे, वो हम तुमसे डरेंगे क्यों? हमारा डीजे तो हार जाएगा जाते। लेकिन मजा तब है जब बराबर सामान बजे। भाई 16 फुट की चौड़ाई के अंदर हमारा रहे, 16 फुट की चौड़ाई के अंदर उनका रहे, जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के हिसाब से उनका रहे, हमारा रहे, बराबर बेस लगे। मेरा कहने का मतलब साफ साफ ये है कि बराबर बेस लगे। हार जीत का पता तब चलेगा जब कंपटीशन होगा, या आमने सामने बजेंगे, मतलब आगे पीछे बजेंगे, पब्लिक तब भी अपने आप बता देते कि भाई कौन सा डीजे अच्छा बज रहा है। इसमें जरूर नहीं है कि कंपटीशन ही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि कंपटीशन ही हो। जरूर अपने भाई सुन के सभी भाई जिनको नॉलेज है ना इस चीज़ की, वो बता देते हैं खुद ही। तो मैं कहना चाहूँगा, देखो पिछली बार हम अभी गए थे मंगलोर थाने में, वहाँ पे मीटिंग हुई थी, सीओ साहब ने मीटिंग ली थी, तो उसमें भी उन्होंने यही बात रखी थी कि बड़े सेटअप नहीं लगने देंगे इस बार हम। इस चीज़ के लिए ऊपर से वीडियो डाली गई, फिर सभी चैनलों पे वीडियो डाली थी, मेरे पे भी डाली थी। तो रवि भाई पिछली बार धड़कन साउंड में और अमर साउंड में 2 गाने बजे थे, जो हमने पहले कह दी थी कि हम जो है कंपटीशन किससे बड़ा नहीं करेंगे। एक सिंपल गाना बजाता, एक रिमिक्स गाना बजाता, उसमें ही ट्रोल आगे लेके चल दिए। तो पिछली बार तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उससे पहले जो 2023 में हो गया था, चलो कुछ ना कुछ गलती देखो किसी ना किसी तरफ से, एक तरफ से गलती मान लो, दोनों तरफ से मान लो, जैसे ही वो हो गई थी वो सब कुछ खत्म हो गया मैटर। उसके बाद में आज तक हमारा कोई मैटर नहीं हुआ। अब भी उसके बाद हमारे ब्याह शादी में भी डीजे साथ में मिलते हैं, बाकी रोड शो में भी साथ में मिलते हैं, कंपटीशन छोटा छोटा हो भी जाता है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कहीं से कहीं तक भी। लेकिन ये बात आपकी गलत है, आपने मेरे खिलाफ खुल के बोल रहा उस वीडियो में, चिंटू भाई के खिलाफ खुल के बोल रहा कि इन्होंने लड़ाई करना सिखाया हमें, इन्होंने लड़ाई करना सिखाया हमें। उसके बाद तो आज तक कोई वीडियो नहीं डाली मैंने आपके लिए। हाँ, आपको फ़ोन किया आपकी वीडियो देखकर कि भाई आपसे जो है रवि भाई, मैंने यही कहा था कि आपसे और डीजे वाले डरते होंगे, मैं नहीं डरता कहीं से कहीं तक भी। मैं तुमसे क्या किसी भी डीजे वाले से नहीं डरता भाई। क्यों डरे? काम कर रहे हैं भाई, किसे डरने के लिए काम कर रहे हैं ऐसे? तो भाई जब हम आपको गलत नहीं बोल रहे, आप हमें गलत क्यों बोल रहे हो? ठीक है चलो, उस वीडियो में आपने बोला बहुत कुछ जो भी बोला, लेकिन हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, केवल फ़ोन किया आपके पास, वीडियो के हिसाब से रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है भाई, आज मैंने खुद बोला है, आपका नाम लिया है, क्योंकि आप ही तो कर रहे हो। अरे आपका कोई डीजे नहीं जा रहा, आप पार्टी भी नहीं हो इस बार, क्योंकि आपने कोई डीजे बुक नहीं किया और ना ही आपका कोई डीजे है। तो जब अगर मान लो कोई लड़का वीडियो डाल रहा है कि भाई पोल इतना नीचे लगा दिया है, तो आप ही तो वहाँ जाके वीडियो बना रहे हो कि किसी को डरने वाली की जरूरत नहीं है, मतलब डीजे वाले को डरने की जरूरत नहीं है। ये हक्के दिखाना चाहते हैं कि छोटा डीजे लगेंगे, छोटा डीजे लगेंगे, किसी को छोटा डीजे नहीं लगाना, बड़ा डीजे लगाना है। तो भाई जब प्रशासन वाले हमसे पूछ रहे, हम क्यों ना बताएं, हम बताएंगे। और हमें नहीं पता कि राकेश भाई के चैनल पे वीडियो डालेंगे, अगर मैं बोलूंगा तो रवि भाई देखेंगे, मोहित भाई देखेंगे, बराबर लगने चाहिए ना। 20-20 बेस, 24-24 बेस, जो भी 16 और 12 के अंदर बैठेंगी, 20-20, 24-24 जो भी लगेंगी बराबर बराबर लगाओ, वो भी और हम भी। हमने कब किसी डीजे वाले को रोका, किसी को मना किया है? भाई उनका वेलकम है, स्वागत है, सम्मान है, करेंगे। आप देख लेना, आप केवल सोशल मीडिया पे ही भोग सकते हो, वैसा कुछ नहीं करोगे। बाकी किसी का सम्मान तुम पे करना आता नहीं है, इतना सबको पता है, तुमको भी पता है और सभी जनता को भी पता है तुम कितना किसका सम्मान करते हो। ठीक है, लेकिन हम उनका सम्मान करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन यही बात है बस भाई कि उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा ना लिखा जाए, जैसे हम पे लिखा गया है पिछले साल, तो उनके खिलाफ भी कोई ना लिखा जाए और अपना प्यार से प्रशासन की गाइडलाइन के अंदर वो काम करें, सेटअप लगाएं अपना,
अच्छा रोड करे, यहाँ पर नाम करके जाए कि इस समय कोई ऐसी वो नहीं है गिलासी को, लेकिन डर किसी का नहीं है। देखो किसी भी डीजे वाले का डर नहीं है भाई, कहीं से कहीं तक भी हम हैं। वहाँ पर और भी डीजे वाले थे, सगुन डीजे वाले भी थे, उनका भी कहना यही है कि भाई सेटअप लगाओ, बराबर लगाओ, उसमें बजाओ, तब पब्लिक को पता चलेगा किसके सेटअप में कितना दम है। मान लो हम लगा रहे 20 बेस 24 बेस, वो लगा रहे 40 बेस, तो भाई बहुत अंतर रहता है उसमें, है ना, आप सभी समझते हो। लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ के डीजे वाले डरते हैं, भाई हम डरते हैं प्रशासन से, हम डीजे वाले के डर से थोड़ी छोटा सेटअप लगा रहे हैं। बताओ, आप तो इतने समझदार हो, हम डीजे वाले के डर से छोटा सेटअप नहीं लगा रहे, हम लगा रहे प्रशासन के डर से, क्योंकि जो हमसे गलतियां आपसे पहले होती आई हैं, हम उन गलतियों को नहीं करना चाहते, अब नहीं करना चाहते। हम गाइडलाइन के अंदर काम करना चाहते हैं, आगे के लिए भी हम गाइडलाइन के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन रवि भाई, ये जो आप कह रहे हो ना, आपने पिछली वीडियो में देखो बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, अभी आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, पोस्ट भी डाल लिया अपने यूट्यूब पर, उसमें भी उल्टा सीधा लिख रहे, और अब तुम वीडियो में लाइव में बोल रहे कि वो सफेद कमीज पहन गए और मैं इसका बाद में इलाज करूंगा, ये करूंगा। भाई सफेद कमीज तार दूंगा जब सामने आवे, तरवा ले सफेद कमीज। सोशल मीडिया का गुंडा मत बन मेरे भाई, मेरी वीडियो देख लेना ध्यान से, सोशल मीडिया का गुंडा मत बन। मैं आज तक मैंने यूट्यूब पर किसी को माँ बहन की गाली नहीं दी है, और मेरे भाई आप कई भाइयों को गाली दे चुके हो, माँ बहन की लाइव गाली दे चुके हो। ये आपके संस्कार हैं, या जितनी आप पढ़े लिखे हो, ये उस चीज का यहाँ दिखाई दे जाता है सबको। क्या बोल रहे हो ना, पढ़े लिखे या अनपढ़, ये अनपढ़ लोग, चलो हम अनपढ़ लोग हो गए, लेकिन अनपढ़ लोग ये कभी किसी को माँ बहन की गाली सोशल मीडिया पर अगर नहीं देते। आप पढ़े लिखे हो, आपको नॉलेज है, तो आप माँ बहन की गाली बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज के हिसाब से आप सोशल मीडिया पे आगे यूट्यूब पर लाइव चला के देते हो। ये गाली मैंने देख रखी है, मनोहर राणा को भी बहुत दी थी आपने, और किसी और भाई को भी दे रखी थी बहुत, तो आपने कई भाइयों को ऐसा गाली दे रखी है लाइव में आके बहुत। तो भाई मैं तो आपसे क्लियर कह देना चाहता हूँ, देखो इतना सा भी नहीं डरता तुमसे, बदमाश हो गए अपने घर के हो गए, तुमसे इतना सा नहीं डरता मैं। जो डीजे वाला डरता होगा, जो यूट्यूबर डरता होगा, भाई वो डरता होगा, मैं नहीं डरता। अभी 6:30 बजने वाले होंगे करीब, सोप्स मॉल के पास हूँ मैं, जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करूंगा फिलहाल, उसके बाद घर भी जाऊंगा। और भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, माँ बहन की गाली, ये वीडियो देख लेना मेरी आप, माँ बहन की गाली मुझे सोशल मीडिया पे दे मत देना, बिल्कुल मत दे देना। और माँ बहन की गाली दोगे अगर सोशल मीडिया पे, तो भाई देखो इलाज तो तुम्हारा हम करा ही देंगे, लिखवाया है। ये नहीं कि वीडियो में जो बोल रहा है वो चीज़ है, उन सब चीज़ों को अलग हटा के अलग हटके उनसे भी तुम्हारे चैनल सब कुछ और तुम्हारे नाम तुम्हारे नंबर सब कुछ लिखवाए हुए हैं हमने, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। तुम माँ बहन की गाली बकना सोशल मीडिया पे। बाकी देखो मैं तो अभी प्रशासन के हिसाब से कह रहा हूँ, ये चीज़ गाली तो आप सोशल मीडिया पे दे सकते हो, लेकिन सामने आके देख लेना, अगर तुम इतने बड़े मर्द हो, देना मत गाली, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, विशेष ध्यान। जैसे औरों को आपने गाली दे रखी है ना माँ बहन की सोशल मीडिया पर, भाई अनुज को गाली मत देना माँ बहन की, और गाली दोगे तो मैं रिप्लाई तुम्हारा गाली से नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर तुम मेरे सामने आके मिलना मुझसे, गाली का जवाब सामने आके दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें मैंने गाली दी नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, क्योंकि तुम कभी भावनाओं में बह के कमेंट देख के, पब्लिक के जो कमेंट करते हैं कि अनुज का इलाज कर दो, अनुज का इलाज कर दो, तो भाई अनुज मेरठ में रहता, जिसे इलाज करना हो फ़ोन कर लियो, सब पे मेरे नंबर सबके पास है, ना हो तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, टाटा पे चाल पे ऊपर मेरा नंबर लिखा रहता है। जिस भाई को इलाज करना हो अनुज का, आ जाना, जहाँ चाहते हो वहाँ मिल लेना, मेरठ में कर देना इलाज मेरा। भाई तुम बदमाश हो, हम तो बदमाश नहीं है, लेकिन भाई इतना कह रहा हूँ डरते नहीं, तुम बुलाओगे तो हम आएंगे जरूर, अगर तुम बुलाओगे तो हम आएंगे जरूर, आपके स्वागत सम्मान के लिए हम जरूर आएंगे बस। लेकिन इतना कह रहा हूँ, गाली मत देना सोशल मीडिया पे, माँ बहन की गाली मत बक देना गलती से भी, ये गलती से ही मत करना बस। इस चीज़ को आप भैया रिक्वेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ ये गलती से मत कर देना। जब तुम कह रहे हो कि इलाज कर दूंगा इनका, कांवड़ यात्रा के बाद में इलाज कर दूंगा, भाई चलो डाल्टनगंज वाली तुम बात कह रहे हो, वो सब चीज़ें पता है मुझे, तुम दोनों भाई आते थे घर पे रोज, सभी को पता है, तुम दोनों भाई घर पे रोज आते थे, और क्या क्या हमारे बीच में बातें होती थी, तुम क्या क्या कहते थे, सब कुछ मुझे कि उसे ऐसा कहना हो सके, मतलब चलो वो सब चीज़ें बाद में आ जाएंगी, वे तो सामने जब आपने सामने बैठ के बात होगी, वो जब सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो तुम नीचा दिखाने का काम कर रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला नीचा दिखाने से मेरे भाई। ना तुम कोई डीजे वाले है ना तुम कोई इस बार पार्टी वाले, तुम केवल खामो खा की पड़ी लकड़ी लेने वाले इंसान तुम हो। तुम जो कह रहे हो ना हमें कि इन्हें पड़ी लकड़ी लेने की आदत हो रही है, भाई हम नहीं है, हम साउंड से जुड़े हुए आदमी हैं, और जितने भी वहाँ गए हैं सभी जुड़े हुए हैं साउंड से, सभी साउंड वाले थे वहाँ,
कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पड़ी लकड़ी लेना वहां गया हो, लेकिन पड़ी लकड़ी लेना तुम गए थे वहां 18 फुटा नापने के लिए। वो जैसे तुमने डीजे बुक कर रखो इस बार कोई, या फिर तुम्हारा खुद का डीजे जाता हो, तुम गए वहां उसे 18 फुटे को नापने। तो मेरे भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, देखो छोटी मोटी गलती इंसान से होती है। अगर ये भी लैंग्वेज तुम्हारे लिए यूज हो रही है ऐसी भी, अगर पहले तुमने बोला है सोशल मीडिया पे ऐसा आकर, लेकिन मैं गाली वाली फिर भी नहीं तुम्हें दूंगा। तुम दे देना वैसे गाली मुझे, उस चीज का तो खैर बदला लिया जाएगा जब अगर तुम गाली दोगे। बाकी मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, यूट्यूब पे इस पे लाइव आकर गाली नहीं दूंगा, यही बात पक्की है। क्योंकि हमारे घर के और बहुत देखते हैं, मतलब ऐसे जानने वाले, शायद आपके को देखते नहीं है आपके चैनल पे आपके घर वाले, जो आप लैंग्वेज यूज कर देते हो बहुत सी बार, शायद आपके घर वाले नहीं देखते हो, लेकिन हमारे देख लेते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो हम तो गाली देंगे नहीं तुम्हें सोशल मीडिया पे मेरे भाई। बाकी इस चीज़ का भी ध्यान रखना भाई, गाली नहीं सुनी जाएगी। तो भाई देखो, इस चीज़ से कमज़ोर मत समझना। अगर तुम हमें गाली दोगे तो हम फिर तुम्हारे सामने आएंगे, इस चीज़ का जवाब तुमसे सामने आके पूछेंगे गाली कैसे दी, माँ बहन की गाली। तो ध्यान रखना भाई इस चीज़ का। देखो भावनाओं में मत बहना, मैं भी कह रहा हूँ। कभी आप भावनाओं में बह गए, पब्लिक के कमेंट देख के गाली देते हो हमें माँ बहन की, इस चीज़ का बदला लिया जाएगा रवि भाई, गाली देना मत। और वीडियो में जो तुम्हें बोलना, मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने बोल रहा तुम्हारा नाम कि हाँ तुम और मोहित आलन दोनों मेले का माहौल खराब कराना चाहते हो। यार तुम्हें दिखता नहीं है कैंटर डाक कांवड़ वालों की कितने जाम में फंसे रहे जहाँ बड़े बड़े सेटअपों के बीच में, है ना, सेटअपों की वजह से। अरे हमने देखा है भाई, क्या नाम है, कैंटर फंसी खड़ी है उनकी कहीं जाम में, और भोला बेचारा भागता भागता हमारा परेशान हो जाता है। वो फोन भी नहीं रखते, तुम्हें पता, फोन भी मिलवाते हैं वो दूसरे भोलों के, कई किलोमीटर तक वो पैदल पैदल चलने लगते हैं, फिर जब वो थक जाते हैं बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। बड़े बड़े सेटअप हम जब रात को निकालते हैं, जो भोले सोते हुए होते हैं, 3-3 बजे भी चलते हैं हमारे बड़ी कांवड़ वाले सभी जो है, तो 3-3 बजे भी चलते हैं, वो 4-4 बजे भी चलते हैं, रात के 2-2 बजे भी चलते हैं। तो जब हम भोलों को साइड से उठाते हैं रोड के से, वो कितनी गालियां देते होंगे उस टाइम नींद पे, हमें हारे थके को उठाते हैं हम। अगर हमारा सेटअप ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा तो शायद किसी सोते हुए भोले को हमें उठाना नहीं पड़ेगा, रात में हल्की हल्की आवाज़ करके हम निकल सकते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, हमने ये सब चीज़ भुगती हुई है, देखी हुई है। जब हम खुद देखते हैं भोले फंसे रहते हैं, कांवड़ कंधे पे उठाए हुए, वो 1 घंटा जाम में फंसे रहते हैं ना, वो उनके मुंह से क्या निकलते हैं डीजे वालों के लिए, ये सब चीज़ हमें पता है। तो इसलिए हम आगे से कोई गलती करना नहीं चाहते। अब आप जबरदस्ती हमसे ना, हम तो मानने को तैयार हुए नहीं, मेरठ के डीजे वाले मानने को तैयार नहीं हुए कि भाई हम बड़ा सेटअप लगाएंगे, तो आप बाहर वालों को बुला के हाँ ये गलती करवाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी गलती मत कराओ, प्यार से होने दो। ये कांवड़ मेला पवित्र मेला हमारा, इसे खराब करने की कोशिश मत करो। सोशल मीडिया के गुंडे मत बनो मेरे भाई, ठीक है। अभी तुम्हारी देखी थी मैंने लाइव, जो तुम बोल रहे थे, जैसे तुम्हारी लैंग्वेज थी, इलाज तुम पे कुछ नहीं होगा, तुम पे इलाज नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें भाई मैं क्या कहूँ, तुम पे इलाज नहीं होगा, छोड़ो इस चीज़ को। क्योंकि हम तुम्हें गाली तो दे नहीं रहे जो तुम्हें इलाज करोगे, है ना, तुम्हें कुछ गलत बोल रहे। बाकी ये बात हकीकत है, अब भी कह रहा हूँ मैं तुमसे भाई, इतना सा नहीं डरता। अकेले में चाहो अकेले में आके बात कर लियो, जहाँ कहो, जिस रोड पे कहो, जिस रोड पे कहो, जहाँ कहो वहाँ अकेले बात कर लेना मेरे से, बात खत्म। 100 बात तो की एक बात। सभी भाई बने रहना इस वीडियो में, अच्छे कमेंट करना भाइयों, गलत कमेंट कोई मत करना। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, 20 से 24 बेस में भी आपको फुल एंजॉय, मनोरंजन पूरा कराएंगे, बात की बात है। वाइब्रेशन में बहुत अच्छा काम चल रहा है आप सभी के लिए। आप सभी अपना प्यार सपोर्ट धड़कन डीजे के साथ और सभी डीजे वाले भाइयों के साथ बना के रखें। स्पेशल वाइब्रेशन पे काम चल रहा है, आप सभी के जो है मनोरंजन में कमी नहीं आने देंगे, इतना हम जो है आपसे वादा कर रहे हैं। तो 100% इस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अपने मेरठ के जितने भी अच्छे सेटअप जा रहे हैं, सभी भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो किससे कोई नहीं डर रहा बाहर के डीजे वाले से, बस ये है इतना सा कि सभी भाई बराबर लगावें।